अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग कहते हैं कि घर पर रहने वाली औरतें तो सिर्फ़ घर के काम करती हैं, लेकिन एक औरत जानती है कि घर सँभालना, झाड़ू लगाना या खाना बनाने का नाम नहीं। घर सँभालने का मतलब है हर चेहरे की मुस्कुराहट का ख़्याल रखा जाए। क्यों? हर बच्चे की ज़रूरत समझना और अपनी थकन छुपाकर भी सबके लिए खड़ी रहना, हर बच्चे का हर काम करना। क्यों? ऐसे ही है ना। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 5 बच्चों के साथ अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरा तरीका सबसे बेहतरीन है, लेकिन अगर मेरी एक भी बात आपके काम आ जाए तो मुझे खुशी होगी। शुरुआत करते हैं फ़जर से। हमेशा फ़जर की नमाज़ लाज़िमन पढ़ें, अगर क़ज़ा हो जाए तो बाद में भी अदा करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जिस दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ ली जाए उस दिन के काम निस्बतन आसान होते हैं। नमाज के बाद मैं 2 मिनट बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अगर दिन का आगाज़ शुक्र से हो तो दिल में सुकून रहता है, और सुकून हो तो मुश्किल काम भी आसान लगते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दूँ, अगर आपको क्लिक करके अगर आप चाहती हैं कि घर के काम आपको बोझ ना लगे ना, तो दिन का आगाज़ मोबाइल से नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से करें। आप बिस्तर पे लेटी हैं तो एक बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ दें, शुक्र अल्लाह का ज़िक्र कर लें, कलमा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। फिर देखिए कि दिमाग कैसा आपका फ़्रेश होता है। और ये सुबह-सुबह का टाइम मैं आपको दिखा रही थी फ़जर के बाद का। चलें जी, अब आ जाती है नाश्ते की बारी। मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मी बढ़ने से पहले ही किचन का ज़्यादातर काम मुकम्मल हो जाए। इससे ना सिर्फ़ जिस्म जो है ना रिलैक्स रहता है, बाद में बच्चों को देखना होता है, घर के दूसरे काम भी जो है ना करने होते हैं, और टाइम से आपका काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहती हूँ कि अ, अगर हर रोज़ ये सोचते रहना कि आज क्या पकाऊँगी, बहुत वक़्त ज़ाया करता है। इसलिए मैं पहले दिन मतलब 1 दिन पहले ही ज़हन बना लेती हूँ कि एक सादा-सा प्लान बना लेती हूँ कि दिमाग में ना, कोई कॉपी डायरी पे नहीं। अगर कॉपी डायरी ले लें तो फिर आप तो हफ़्ते का वीकली प्लान भी बना सकते हैं, और बहुत इस आसान रहता है अगर उस पर अमल करें तो। अच्छा, फिर इससे होता है कि सुबह-सुबह उठ के फिर मैं फ़ौरन से वही बना लेती हूँ। ज़्यादातर हमारे घर में नाश्ता सिंपल ही होता है, बच्चे सालन वगैरह जो पक्का होता है उसी से खा लेते हैं। हाँ, कभी-कभार अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो फिर उनके लिए थोड़ा-सा करना पड़ता है। तो अच्छा अच्छा, और ये है कि जो सुबह-सुबह किचन में जो सुकून मिलता है ना, और साथ तिलावत लगा दें, सूरह यासीन लगा लें, कुछ भी चला लें, तो उससे भी घर में बरकत आती है। अच्छा घर चलाने के लिए महँगा खाना ज़रूरी नहीं होता, अच्छी मनसूबाबंदी ज़रूरी होती है, ठीक है? और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। अच्छा, आप लोग कहेंगे इतनी गर्मी में पराठे, हमारे घर की शुरू से रूटीन है कि पराठे और चाय मस्ट होते हैं। सालन हो ना हो, पराठे चाय से भी गुज़ारा हो जाता है। कभी-कभार अंडा खा लेते हैं या ऑमलेट वगैरह। चने-शने यहाँ की स्पेशलिटी नहीं है कि ना कि यहाँ पर चने ही बनेंगे तो नाश्ता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाँव साइड एरिया है, यहाँ पे पराठे ही गंदम के आटे के बनते हैं, और साथ मज़ेदार सी चाय बनती है। और मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, तो मुझे वही पसंद होती है, ज़्यादा पत्ती वाली चाय ना। हाँ, तो अच्छा, फिर जब मैं नाश्ता बना लेती हूँ ना, तो उसके साथ ही मैं बैठती नहीं हूँ, फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं फ़ोन पे टाइम वेस्ट करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ, कोई अगर इंपॉर्टेंट नोटिफ़िकेशंस हों सिर्फ़ उन्हीं को ऑन रखती हूँ, बाकी सारी फ़ोन की फ़िज़ूल नोटिफ़िकेशंस, फ़ेसबुक, टिकटॉक, हर चीज़ की ऑफ़ की हुई है, और जब कभी दिल करता है ना तो फिर उसको देखती हूँ। यहाँ पर तकरीबन मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका था, और ये आपको टिप्स मैं बता रही हूँ, ये अगर आप फ़ॉलो करेंगी ना तो देखें आपका ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ होगा, और आपका 1-2 घंटे में काम भी सारा नीट क्लीन फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले अपने बिस्तर साफ़ कर लूँ, क्योंकि बिस्तर सीधे होंगे ना तो घर साफ़ लगता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर मेरे मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो रहे थे, और ये भी साथ-साथ आप एंजॉय करें। अच्छा, नाश्ते के बाद मैं सबसे पहले बिस्तर ठीक करती हूँ, जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, चादरें वगैरह ठीक कर लें, लेकिन जब कमरा साफ़ नज़र आता है तो दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है जब घर साफ़ हो तो इंसान का ज़हन भी ज़्यादा पुरसुकून रहता है, और सुकून से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। एक बात जो हर बीवी को याद रखनी चाहिए, मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि हम में से बहुत सी औरतें एक गलती करती हैं। हम सोचती हैं कि अगर आज सारे काम मुकम्मल ना हुए तो शायद हम अच्छी बीवी या अच्छी माँ नहीं। हालांकि हकीकत ये नहीं है। अच्छी बीवी वो नहीं जिसका घर हमेशा चमकता रहे। अच्छी बीवी वो है जिसके अखलाक, सब्र और मोहब्बत से घर में सुकून रहे। यकीन करें, कभी कभी एक मुस्कुराहट पूरे घर में जो है ना, पूरे साफ घर से भी ज़्यादा कीमती होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको
ये बताना चाहती हूँ कि अब जब नाश्ते का काम वगैरह ख़त्म होता है तो घर में सफाई शुरू हो जाती है। सच्ची बताऊँ ना, घर की सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एक कमरा साफ़ करो तो दूसरे कमरे में खिलौने बिखरे होते हैं, सोफ़ा ठीक करो तो 5 मिनट बाद फिर से कुछ न इधर-उधर पड़े होते हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना। और लेकिन मैंने एक बात सीख ली है, अगर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा किया जाए तो घर साफ़ तो हो सकता है, मगर घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इसलिए अब मैं पहले जैसी नहीं रही। पहले हर चीज़ पर फ़ौरन बोल देती थी। अब सोचती हूँ, क्या ये बात 1 घंटे बाद भी इतनी ही अहम लगेगी? अगर जवाब नहीं तो मैं खामोश रहना पसंद करती हूँ। एक ऐसी आदत मेरे घर का माहौल बदल दिया कि आपको मैं वो शेयर करना चाहूँगी। बहुत सी ख़वातीन समझती हैं कि अच्छी बीवी वो है जो हर काम खुद करे। हाँ, ये बात भी है। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो फिर नहीं, लेकिन अगर थोड़े बड़े हैं तो मेरे बच्चे मुझे बहुत हेल्प करवाते हैं काम करने में। समझदार बीवी वो है जो घर के हर फ़र्द को ज़िम्मेदारी भी सिखाए। अगर बच्चा एक कप खुद रख सकता है, अपना बस्ता अपनी जगह रख सकता है, या खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक तक ले जा सकता है, तो उसे ज़रूर सिखाइए। इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आप देखिएगा कि आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। इससे सिर्फ़ आपका काम कम नहीं होगा, बल्कि बच्चों में ज़िम्मेदारी भी आएगी। और एक बात और, यहाँ पर हम अक्सर सारा दिन दूसरों का ख़्याल रखते-रखते खुद भूल जाते हैं कि मैं भी पहले यही करती थी। पता है क्या, कि ये काम कर लूँ फिर खुद कपड़े चेंज कर लूँगी, ये काम कर लूँ तो फिर अपना कंघा करूँगी, ये काम कर लूँ थोड़ा फेस का ख़्याल रखूँगी। अगर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी तो बच्चों को प्यार कैसे दूँगी? इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि दिन में सिर्फ़ 10 मिनट के लिए 10 मिनट या आधा घंटा अपने लिए निकालूँ। 1 कप चाय, थोड़ी देर खामोशी या चंद मिनट कुरान की तिलावत, ये 10 मिनट पूरे दिन की थकन को कम कर देता है। और एक बात जो मैंने दिल से कहना चाहती हूँ, कि सोशल मीडिया पर हमें अक्सर ऐसे घर दिखाए जाते हैं जहाँ हर चीज़ हमेशा परफेक्ट होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर घर में कभी ना कभी बर्तन भी रह जाते हैं, कभी कपड़े रह जाते हैं, कभी खाना देर से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी बीवी या अच्छी माँ नहीं हैं। असल कामयाबी ये है कि घर वालों को मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून मिले। अच्छा जी, अब तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। सच बताऊँ, घर के काम तो हर रोज़ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, वो है एक औरत की ज़िम्मेदारी। कभी बच्चों की फ़िक्र, कभी शौहर की, कभी पूरे घर की। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि समझदार बीवी वो नहीं होती जिसका घर हमेशा चमकता रहे, बल्कि वो होती है जिसके अखलाक, सब्र और मोहब्बत से घर में सुकून आए। अगर कभी कोई काम रह भी जाए तो ख़ुद को बुरा ना कहें, क्योंकि थकी हुई माँ भी अच्छी माँ हो सकती है और थकी हुई बीवी भी एक अच्छी बीवी हो सकती है। बस अपनी नीयत अच्छी रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप भी मेरी तरह घर और बच्चों को सँभालती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे ना लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कि आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर मैंने आज आपके साथ बातें शेयर की हैं, तकरीबन आपको कौन सी बात लगता है कि यार ये परफेक्ट मेरे वाली बात है, कि मैं कहती हूँ कि सारा काम होना चाहिए, या मैं कहती हूँ कि हाँ अभी हमारा घर परफेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ना शुक्रिया तो कभी ना करें, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, और साथ ही साथ इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ें। मेरी बहुत सी वीडियोस आ गई हैं इस्तग़फ़ार वाली, वो ज़रूर जाके देखें और मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है वाकई में, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। मशीन जो है ना, जो मशीन होती है, देखिए अगर उसको हम ज़्यादा यूज़ करें ना, ज़्यादा चलाते रहें पूरा दिन, तो वो भी गर्म होकर जल जाती है। तो इंसान तो फिर इंसान है ना। तो खुद को रेस्ट दीजिए और रोज़ एक एक पॉइंट लें, एक एक जगह लें, एक एक चीज़ चुनें। आज इसको साफ़ करना है, जिस कॉर्नर को साफ़ करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम घर के काम जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।